हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन संग्रह में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा के पावन पर्व की जी शारदीय नवरात्रों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं और त्योहारों का विशेष महत्व होता है। ये सब हम भली भांति जानते हैं क्योंकि हम लोग इन 30 त्योहारों को बहुत ही उल्लास और उमंग से, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे ही नवरात्रि का त्यौहार भी खास अवसरों में आता है। अब बात करें कि नवरात्रि का अर्थ क्या है, तो नव का शाब्दिक अर्थ होता है 9। इसके अतिरिक्त इसे नव अर्थात नया भी कहा जा सकता है। शारदीय नवरात्रों में दिन छोटे होने लगते हैं, मौसम में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, प्रकृति सर्दी की चादर में सिकुड़ने लगती है। अभी ठंडी हल्की हल्की शुरू हो गई है, कम से कम सुबह और शाम में मौसम में फ़र्क आप लोग खुद देखते होंगे। ऋतु के परिवर्तन का प्रभाव जनों को प्रभावित ना करे, इसलिए प्राचीन काल से ही इन दिनों में 9 दिनों का उपवास का विधान होता है। 9 दिनों तक माता की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और 9वें दिन कन्या पूजन करते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और भक्तों को आशीर्वाद भी देती हैं। और इस अवधि में उपासक संतुलित और सात्विक भोजन कर अपना ध्यान, चिंतन और मनन में लगाने से स्वयं को भीतर से शक्तिशाली बनाते हैं। उपवास करने से उसे उत्तम स्वास्थ्य सुख के साथ साथ पुण्य भी तो प्राप्त होता है। नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। माघ और आषाढ़ की जो नवरात्रि होती हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं, और जो चैत्र की वासंती नवरात्रि होती है उसमें हम लोग व्रत रखते हैं, जो अप्रैल और मार्च के महीने के आसपास आती है। और एक होती है शारदीय नवरात्रि, जिन्हें अश्विन नवरात्रि भी कहते हैं, जो ये अक्टूबर नवंबर के उसमें आती हैं महीने में। तो शारदीय नवरात्रि का या अश्विन नवरात्रि का अपना अलग ही महत्व होता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। सारी दुनिया नारी शक्ति और स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नवदुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है साधक को। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी तो होता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो वहाँ रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की, यानी अच्छाई की बुराई पर जीत। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। इसके पीछे एक और पुरानी कथा भी मौजूद है, जिसके अनुसार माँ जगदम्बा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया था। इसलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और एक व्यक्ति एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकता है। मैया के आशीर्वाद से आप एक सुख, शांति और समृद्धि वाला जीवन व्यतीत कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध और भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा की शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6वें दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रों का त्यौहार हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस पर्व की तारीखें हर साल बदलती रहती हैं, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार तारीखें निर्धारित होती हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रि की अष्टमी 22 अक्टूबर को और नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस 9 दिनों के उत्सव का समापन 24 अक्टूबर 2023 यानी दशहरे के दिन होगा।
हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात को 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 15 अक्टूबर को रात को 12:32 पर। तो उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। शारदीय नवरात्रों में कलश स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक होता है। घट स्थापना नवरात्रों की शुरुआत का प्रतीक है। यह अनुष्ठान प्रतिपदा तिथि अर्थात नवरात्र के शुरुआती दिन पर किया जाता है। तो साल 2023 में कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 11:44 से शुरू होगा और दोपहर को 12:30 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट का ही रहेगा। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि आप जो शुभ मुहूर्त है उसमें घट स्थापना कर लें और अपनी पूजा कम से कम उस टाइम में प्रारंभ कर दें। अब बात करें कि शारदीय नवरात्रों में हमें क्या पूजा सामग्री चाहिएगी पूजा के लिए, तो आप वो नोट करना चाहें तो वो नोट कर सकते हैं। तो देखो, शारदीय नवरात्रों में दुर्गा माँ के अलग अलग रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। पूजा सामग्री के रूप में आपको सप्तधान चाहिए, यानी कि 7 तरह के अनाज, मिट्टी का एक बर्तन, मिट्टी, कलश, गंगा जल, आम के या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत यानी कि जो टूटे हुए चावल ना हो, लाल वस्त्र, पुष्प, कुमकुम, फूल, देवी की मूर्ति या विग्रह या फोटो जो भी आपके पास हो, जौ, मौली, साफ चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री, कपूर, श्रृंगार का सामान, घी, दीपक, तेल, धूप, फल, मिठाई भोग के लिए और कलावा। अब अगर बात करें कि शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, तो देखो, नवरात्रि के पावन पर्व की पूजा या उपासना मन के ऊपर है, हमारे साधक के अपने मन के ऊपर होती है, मन के विश्वास के ऊपर होती है कि हम कैसे माँ जगदम्बा को, माँ जगत जननी को मनाएं, उन्हें कैसे अपने घर में आमंत्रित करें 9 दिनों के लिए। आप सबको पता है कि माँ जगत जननी, माँ आद्य शक्ति 9 दिनों के लिए धरती पर आती हैं, अपने भक्तों के बीच में आती हैं। तो उन्हें हम कैसे अपने घर में आमंत्रित करें, उन्हें अपने घर में विराजमान करें, तो हमारे भाव और श्रद्धा वो सच्ची होनी चाहिए और उनसे हम यही विनती करें कि हे माँ, हे जगत जननी, आप हमारी भूल चूक को क्षमा करके 9 दिन के लिए आप हमारे घर में विराजमान हो और हमें खूब सारा आशीष और आशीर्वाद देकर जाएं, अपनी कृपा हम पर बरसा कर जाएं, ताकि हमारे घर में सुख और शांति का वास हो। तो नवरात्रि के व्रत रखने से पहले या पूजा रखने से पहले उसका संकल्प किया जाता है। हम लोग सोच ही लेते हैं कि हम लोग पहले दिन या आखिरी दिन व्रत रखेंगे या पूरे 9 दिन व्रत रखेंगे, वो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। फिर भी जो थोड़ा सा डिटेल है वो कैसे पूजा शुरू करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखो, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद पूरे घर को शुद्ध करें, मुख्य द्वार पर चौखट पर आम के पत्तों की या अशोक के पत्तों की तोरण लगाएं। पूजा के स्थान को अच्छे से साफ कर ले और वहाँ पर गंगा जल से छिड़काव कर उसको पवित्र कर लेना चाहिए। अब वहाँ पर आप चौकी लगाएं, उस पर लाल कपड़ा लगाएं और माता की प्रतिमा को, जगत जननी की प्रतिमा या विग्रह जो भी आपके पास है उसको वहाँ पर स्थापित करें। उनको स्थापित करने के बाद फिर गणेश जी अगर आपके पास हैं तो उन्हें भी वहाँ विराजमान करें, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान गणेश जी के बिना पूरा नहीं होता, शुरुआत उन्हीं की पूजा से होती है। तो उन्हें भी वहाँ पर ज़रूर विराजमान करें और उसके बाद संकल्प लें, क्योंकि संकल्प बहुत ज़रूरी होता है। संकल्प के बिना पूजा शुरू नहीं होती है या पूजा अधूरी मानी जाती है। तो संकल्प ज़रूर लें कि आप माँ जगदम्बा को, आनंदमयी करुणामयी माँ को आप अपने पास अपने बुला रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं, गणेश जी का आह्वान कर रहे हैं। तो संकल्प लें कि आप दोनों आइए, हमारे घर में विराजमान होइए, हमारे को अपना आशीर्वाद दीजिए। तो उनका आप संकल्प लें कि मैं इतने आप लोगों के निमित्त, मैया रानी के निमित्त ये व्रत करूँगा या करूँगी, इतने दिन का व्रत मैं धारण करूँगी। तो वो आप संकल्प लेकर उसके बाद अपनी पूजा को शुरू करें। ये संकल्प लेने के बाद आप उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोए जाते हैं। उसके लिए आप उसमें मिट्टी या रेत या बालू रेत जो होती है, जो भी आपको मिल जाए, जो आपके आसपास अवेलेबल हो,
उसको उसमें डालकर फिर आप उसमें जौ के बीज बोएं। जौ को आप पहले दिन रात को पानी में भिगोकर रखते हैं तो उससे वो थोड़े अच्छे, उनकी जो खेती होती है, जो ज्वार उनके निकलते हैं वो अच्छे होते हैं। फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगा जल डालें। पहले गंगा जल डालें और उसके बाद फिर नॉर्मल पानी डालें। कलश पर कलावा बांधें, उस पर सात्विक या फिर ओम का वो निशान या चिन्ह बनाएं और आम के पत्तों के साथ उसे सजाएं। उसके बाद उसमें दूध, अक्षत और सुपारी डालें। उसी कलश पर चुंदरी और मोली बांधकर एक नारियल रखना होता है। सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान से माँ दुर्गा का पूजन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, मैया को भोग लगाएं और उनकी जोत प्रज्वलित करें। अगर आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं पूरे 9 दिन की तो आप वो शुरू करें, या नॉर्मल रूटीन में जैसे सुबह शाम आप लोग करते हैं जोत, वैसे आप जैसा आपको ठीक लगे या जो आपकी मन की श्रद्धा है, जैसा आपके पास टाइम है वैसे आप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या माँ का जो और कोई आप बीज मंत्र या और कोई मंत्र को आप जाप करना चाहते हैं या कोई और उनकी किताब या पुस्तक पढ़ना चाहते हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं। और अंत में माँ दुर्गा की आरती करें, प्रसाद का वितरण करें, खुद भी प्रसाद ग्रहण करें और बाकी अपने परिवार वालों को भी ज़रूर बांटें। और अंत में, पूजा के अंत में क्षमा याचना ज़रूर करें और माँ से प्रार्थना करें कि हे आनंदमयी करुणामयी माँ, आप हमारे घर में विराजमान हो, हमारी पूजा को आप स्वीकार करो, हमसे जो भी भूल चूक हो गई है उसे आप क्षमा करके हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास दीजिए। शारदीय नवरात्रों के दौरान अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ ऊपर दिए गए नियमों का पालन करेंगे, मन से पूजा करेंगे तो आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। माँ दुर्गा इन दिनों सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उनके जीवन के कष्ट दूर करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आइए इन 9 दिनों के त्यौहार को अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएं और माँ दुर्गा से सभी के सुखी जीवन की कामना करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए उपयोगी रहेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। राधे राधे।